तेजस्वी यादव जी अगर निरंजन राय को गायघाट से टिकट देते हैं तो गायघाट विधानसभा में बिहार का पहला गायघाट सीट होगा जो हारने वाला में नाम दर्ज किया जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये गायघाट विधान। यहाँ जो भी रोड बन रहा है वो 6 महीने के अंदर टूट जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। जब तक मिली भगत नहीं है तो कैसे रोड टूट क्यों रहा है? रीजन तो कुछ है तभी टूट रहा है। या तो सरकार के लोग मिले हुए हैं, नहीं तो गायघाट के सरकार लोग मिले हुए हैं। क्लियरिफिकेशन है ये। राजा कुमार डर रहे हैं आवाज उठाने से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम ऑन द माइक बोल रहे हैं ना आपको कि या तो गायघाट की सरकार मिली हुई है या तो ऊपर बिहार सरकार मिली हुई है। कहीं ना कहीं मिली भगत है। आप भी मिले हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज आवाज नहीं उठा पा रहे? नहीं, अब ऐसा नहीं। हमने कभी कोई हमें जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई मुझे जा करके बुलाता है या फोन करके बताता है कि ऐसे अनियमितता घोटाला हो रहा है तो मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। परमदेव जी, आपको पता है मैं जो चीज को ठानता हूं, मेरे इतनी सी उम्र में आप देखोगे मेरा जो आज जो भी पहचान है या जो भी चीज है वो ड्यू टू जनता के बदौलत है। मेरी अपने बदौलत कुछ नहीं है। ये गायघाट का जनता, महान जनता का मुझे प्यार है जो मुझे इतना तक दिया है। एक सवाल और है बीच में, हालांकि मुद्दा तो किरण ने उठाया था, प्रभात किरण उठाए थे। प्रभात किरण ने एक मुद्दा उठाया था कि शिक्षा बहाली में साली को नौकरी, साले को नौकरी और कई सारे नौकरी, इस पे आपकी क्या राय और कैसे देखते हैं इसको? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं था? ये सच्चाई जानिए तो ये माननीय से पूछना पड़ेगा कि ये आपके रिलेटिव है या नहीं है। मुझे ऐसा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि बाद में कि उनके रिलेटिव हैं। और शिक्षा विभाग में गायघाट में और लोग थे, जितने कार्यकर्ता थे, जनता थे, और लोग एडुकेटेड लोग थे। जो एडुकेटेड लोग थे उनको भी होना चाहिए था शिक्षा विभाग में बहाली। ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा, गायघाट में शिक्षा बहाली सबसे बड़ा घोटाला है। आप मान रहे हैं घोटाला हुआ? तो घोटाला तो हुआ है, क्योंकि इसमें आरोप विधायक के साथ साथ बीपी आरोप पे भी लगा था कि बीपी आरोप अपने भाई को, चचेरा भाई को, साले को। ये हमने जब जाना, जानकारी मिली मुझे, तो सच्चाई में इसमें मुझे पता चला कि ये रियलिटी है कि शिक्षा विभाग में ये घोटाला हुआ है। ठीक है, इसकी लेटर आपको पता है कि शिक्षा विभाग के हर टेबल पे जा चुका है। लेकिन कहा तो मैंने ना, बाहरी गंगी की सरकार है, बाहरी या गुंगी की सरकार है। कौन आप कैसे कहिए कि आप विपक्ष में है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं? सारा सरकार कर रही है, आपको मौका मिला, आप भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है। नहीं, हमारी पार्टी नहीं कर रही है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्वमेंट है, ये लोग तो जानेंगे ना। शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के अधिकारी जानेंगे ना। शिक्षा विभाग के अधिकारी, आप लेटर कौन इशू करते हैं? लेटर कौन इशू करते हैं? इसमें एक सवाल सुनील जी से भी। सुनील जी, कैसे देखते हैं इसको कि वास्तव में साली को नौकरी, एक बीपीआर अपने साला की नौकरी, भाई को नौकरी, कैसे देखते हैं इसको? और क्या लग रहा है, केवल सरकार आपकी नहीं है इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाए क्योंकि आप विपक्ष में है, सरकार पे तुरंत आरोप लगा दीजिएगा? ये सारे आरोप तो आपके विधायक पे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और 88 गायघाट विधानसभा के तमाम जनता मालिक को मैं आपके चैनल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकार महोदय, आपने जो कहा शिक्षक, फर्जी शिक्षक बहाली, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं उसी लिए जाना जाता हूं गायघाट में जो मैं जिसके साथ भी रहता हूं, और उसका सही काम होता है तो सबसे पहले तारीफ और माला मैं पहनाता हूं। अगर मैं जिसके साथ रहा, उसका अगर गलत काम होता है तो शायद किसी माई के लाल में दम नहीं है विरोध करने का। ये सुनील कुमार राय पहले विरोध करता है। जब शिक्षक का जब फर्जी बहाली हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गायघाट विधानसभा के जनता मालिक किस पे भरोसा करे? ये भरोसा करने वाले नेता नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले महेश्वर प्रसाद यादव यहाँ के विधायक हुआ करते थे। महेश्वर यादव जब विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने इस फर्जी शिक्षक घोटाला का अभियान चलाया। उनका लड़का भी प्रभात किरण जो भावी प्रत्याशी है, उन्होंने कस के चलाया। लेकिन उनको भी पूर्व के उनके बाद जो यहाँ का विधायक बना पूर्व बीना देवी जी, उनके भी पुत्री इस फर्जी शिक्षक में टीचर है। उसके बाद माननीय निरंजन राय जो अभी वर्तमान विधायक है, उनका एक भाई है, एक साला है, कईगो साली है। लेकिन सब मामला उसके बाद इसमें हमारे गायघाट के अभी जो वर्तमान प्रमुख श्रवण कुमार सिंह जी है, उनका भी रिलेटिव के लोग इसमें फर्जी शिक्षक है। उसके बाद बीपीआरओ
जो है उनका भी चचेरा भाई शिक्षक है। मैं गाय घाट विधानसभा के तमाम जनता की ओर से कहना चाहता हूं, ए जनता मालिक, अभी भी समय है। महेश्वर यादव को भी हम लोगों ने देखा है, निरंजन राय को भी देख रहे हैं, बीना देवी को भी हम लोगों ने देखा है। जब एक कहावत है गांव के कि केकरा पर करू सिंगार पिया मोरा आन्हर है, यहां तो महेश्वर यादव भी उसी चीज में लिपटे हुए हैं, उनका बेटा भी उसी चीज में लिपटा हुआ है, बीना देवी भी उसी में लिपटा हुआ है, उसका लड़की कोमल सिंह भी उसी में लिपटा हुआ है, और वर्तमान विधायक निरंजन राय भी उसमें लिपटा हुआ है, गाय घाट के प्रमुख श्रवण कुमार सिंह भी उसी में लिपटा हुआ है। तो ये गाय घाट की जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं, किसी भी दल किसी भी पार्टी से ऐसे लोग अगर प्रत्याशी बन के आता है, उसको गाय घाट से खदेड़ने का काम कीजिए, भगाने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाला हमरा आपका जो औलाद है, अगर ये सब इतिहास जानने के बाद अगर हम लोग नेता चुनते हैं तो हम लोगों को गाली देगा कि गाय घाट विधानसभा में कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं लिया जो महेश्वर यादव, प्रभात किरण, निरंजन राय, बीना देवी, कोमल सिंह, जिसका कोई विरोध नहीं कर सका। इसलिए मैं गाय घाट के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे माफिया को हम कभी यहाँ पनपने नहीं देंगे। अगर गाय घाट की ताकत, गाय घाट की आवाज को अगर बुलंद करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप गाय घाट की विधानसभा के तमाम लोगों को कि आप अच्छे चेहरा, अच्छे छवि को चुनिए। हो सकता है किसी न किसी जाति में हम जन्म लिए हैं, मेरा नाम सुनील कुमार राय है, मैं यादव परिवार में जन्म लिया। कोई ना कोई अगर राजनीति करता है तो कोई ना कोई पार्टी की विचारधारा में जाना पड़ता है, वो पार्टी हमारा राष्ट्रीय जनता दल है। और मैं आज 78वां माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज, गुदरी के लाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जन्म दिवस है और हम लोगों ने मनाया है। और तमाम गाय घाट विधानसभा के जनता मालिक की ओर से मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और खास कर मैं कहना चाहता हूं जनता मालिक से कि नेता का समय चला गया, अब हमारे जनता मालिक का समय आ रहा है, जो हमारे जनता के दुख सुख तकलीफ में रहेगा। उस हो सकता है पार्टी, कोई ना कोई पार्टी से कोई आएगा और कोई ना कोई जाति में लोग जन्म लिया है। सुनील बाबू, आप जिस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छा भाषण आपका है और वास्तव में आप मुखर होकर बोल भी रहे हैं, लेकिन आपके बगल में जो बैठे हैं इनकी क्या गारंटी है? क्योंकि ये भी हो सकता है आने वाले समय में अपने रिश्तेदारों को ही नौकरी देना शुरू करेंगे। इसलिए पत्रकार महोदय, हमने आपको कहा है, हम जिसके भी साथ रहते हैं उसको भी कहते हैं। अभी हम राजा आदर्श कुमार उर्फ राजा, जो अभी भावी विधायक प्रत्याशी गाय घाट के हैं, मैं जब अकेले भी रहता हूं तो मैं कहता हूं बाबू, जो लोग किया महेश्वर यादव, प्रभात किरण, निरंजन राय, बीना देवी, सरमन सिंह, अगर उस लाइन पर अगर चलोगे तो इस गाय घाट में अगर पहला कोई विरोध करने वाला होगा उसका नाम होगा सुनील कुमार राय। हमको अपना लिए नहीं जीना है, हम तो अपना जीने के लिए हम मिला जुला के जी लेते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल में एक ही चेहरा से हमको अभी विरोध है, बाकी हमको कहीं कोई किला शिकवा नहीं है। और खास के निरंजन राय से हमको इसलिए विरोध किया हूं कि जनमानस का काम नहीं हुआ, न सीओ सुनता है, न बीडीओ सुनता है, न थाना प्रभारी सुनता है, न सीडीपीओ सुनता है, न स्वास्थ्य सुनता है। तो भैया ये गाय घाट विधानसभा के जनता जाएगा किसके यहाँ? हम सब मुख्य कारण क्या समझ में आया कि नहीं सुनता? देखिए, सबसे बड़ी बात पार्टी की में और जिला के प्रदेश महासचिव हैं, और अभी आप जो विरोध कर रहे हैं अपने विधायक का, और ये आवाज अगर सुनेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से काफी प्रमुखता से लोग पटना में देखते भी हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट जब यहां से इस प्रकार का आप पार्टी के लोग होकर के अपने ही नेता का विरोध कर रहे हैं, क्या गलत नेता चुना गया इस बार? देखिए, पार्टी में हम रह के पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम पार्टी में जो कुछ लोग हैं जिसका विचार गंदा है, जो अपने से आगे किसी को नहीं बढ़ने देता है, गाय घाट विधानसभा के जनता मालिक को बेवकूफ समझता है, और 2 4 5 गो जो दलाल माफिया है
वही गायघाट विधानसभा का कटरा बंदरा गायघाट को चला रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं हर मंच, हर सभा, हर गांव, हर समाज में कहता हूं, और जनमानस का आवाज है, सुनील कुमार राय नहीं बोल रहा है, जनमानस में आवाज है कि अगर इस बार तेजस्वी यादव जी अगर निरंजन राय को गायघाट से टिकट देते हैं तो गायघाट विधानसभा में बिहार का पहला गायघाट सीट होगा जो हारने वाला में नाम दर्ज किया जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये गायघाट विधानसभा की जनमानस की आवाज है। इसलिए इनका कोई भी काम कहीं नहीं चला, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। सीओ से कमीशन लेना, बीडीओ से कमीशन लेना, थाना प्रभारी से कमीशन लेना, सीडीपीओ से कमीशन लेना, स्वास्थ्य विभाग में कमीशन लेना, टोल प्लाजा वाला से भी कमीशन लिया जाता है। जो टोल प्लाजा का रेंज है कम से कम 20 से 30 किलोमीटर, लोकल लोगों को पैसा नहीं लेना है। वहां भी जितने भी वर्तमान और पूर्व के जो नेता हैं, टोल प्लाजा वाला भी पैसा, टोल प्लाजा से भी पैसा लेता है। तो हम किससे आशा उम्मीद करें? फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि केकरा पर करू सिंहार, पिया मोरा जनमानस में आवाज है कि अगर इस बार तेजस्वी यादव जी अगर निरंजन राय को गायघाट से टिकट देते हैं तो गायघाट विधानसभा में बिहार का पहला गायघाट सीट होगा जो हारने वाला में नाम दर्ज किया जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये गायघाट विधानसभा की जनमानस की आवाज है। इसलिए इनका कोई भी काम कहीं नहीं चला, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। सीओ से कमीशन लेना, बीडीओ से कमीशन लेना, थाना प्रभारी से कमीशन लेना, सीडीपीओ से कमीशन लेना, स्वास्थ्य विभाग में कमीशन लेना, टोल प्लाजा वाला से भी कमीशन लिया जाता है। जो टोल प्लाजा का रेंज है कम से कम 20 से 30 किलोमीटर, लोकल लोगों को पैसा नहीं लेना है। वहां भी जितने भी वर्तमान और पूर्व के जो नेता हैं, टोल प्लाजा वाला भी पैसा, टोल प्लाजा से भी पैसा लेता है। तो हम किससे आशा उम्मीद करें? फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि केकरा पर करू सिंहार, पिया मोरा आन्हर है, पिया मोरा आन्हर है। जिसको हम नेता माने वही हम लोगों को गद्दार निकल गया। इसीलिए हम मधुबनी गए थे तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम में, और उन्होंने मन से कहा था कि इस बार किसी का पैरवी नहीं चलेगा, न किसी का जादू चलेगा, न किसी का टोना चलेगा। हम ग्राउंड सर्वे कराएंगे और जो सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे उसको मैं टिकट दूंगा। यही पद चिन्हों पर हम चल के अपना छोटा भाई आदर्श कुमार उर्फ राजा को हम साथ लेके चल रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री अगर 2025 में जनता उनको बना रही है तो उनको हर चीज पर विचार करना होगा, ग्राउंड लेवल पर बात करना होगा, कौन प्रत्याशी को टिकट देंगे जो हमारा गायघाट विधानसभा निकलेगा। नहीं तो एक कहावत है लालू जी के, गेलौ भैंस पनिये में, तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, आप बड़ी मुखरता से बोले और बहुत सारे सवाल आपने अपने ही विधायक पे उठा दिए कि वास्तव में उनको कमीशन लेने की से लेकर के तमाम भ्रष्टाचार जिसको दूर करने की बात को लेकर के नारा लगा करके लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको जिताती भी है और जिताया भी। उस समय आप भी साथ थे। साथ थे। लेकिन उसके बाद 4 साल बाद पुनः इलेक्शन आया, तब आप आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अभी आदर्श कुमार सिंह जी उर्फ राजा सिंह जी, क्या लग रहा है आपको अगर जनता चुन करके भेजेगी? क्योंकि गायघाट का जैसा कि इतिहास बता रहे थे, जिनको भी मौका मिला सबने, एक कांटा हाई स्कूल का, कांटा कॉलेज का मामला उठा था जिसमें एक लोग अपने बेटा को प्रोफेसर बना दिए थे, दूसरा जिनको मौका मिला अपने साली को मौका दे दिए, पदाधिकारी से मिलकर के पदाधिकारी भी इसका फायदा उठा लिया, पदाधिकारी अपने साला को दिलवा दिया। आदर्श सिंह किसको दिलवाएंगे? आपको लगता है क्या मेरे फैमिली में आपको पता होना चाहिए कि मेरे अलावा, मेरी मॉम के अलावा कोई है ही नहीं, और मेरी छोटी बहन के अलावा। मैं ऐसा सोच का हो ही नहीं कि मैं अपने लिए जीता हूँ, मैं दूसरे के लिए जीता हूँ। आप पता लगा लीजिएगा, आपदा में अगर सबसे पहले गायघाट में कोई खड़ा होता है तो उसका नाम आदर्श सिंह राजा है। मैं अपने लिए नहीं सिर्फ और गायघाट जनता के लिए। अभी जितना आरोप इन्होंने लगाया, अभी विधायक जी के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाया है, कितने % आप सहमत हैं कि वो मतलब वसूली करते हैं थाना से, ब्लॉक से, सीओ से, बीडीओ से? अब टोल की भी बात कर रहे हैं कि वास्तव में टोल टैक्स को लेकर सबसे मुखरता से हमारा चैनल उसको दिखाया, और अभी भी हम अभियान में लगे हुए हैं। जब तक भ्रष्टाचार के जड़ तक
नहीं पहुंचेंगे, जड़ को नहीं खत्म करे, तब हम दिखाते रहेंगे। कितना सहमत हैं आप इसे कि वहां से भी उनको देखिए, मिलता ये है? जनमानस की गायघाट जनता की जनमानस की आवाज है। ये सुनील भैया जो बोल रहे हैं, ये जनमानस की आवाज है, और जनमानस की आवाज को आप बंद नहीं कर सकते हैं। आप कितने बड़े लीडर क्यों ना हो जाए, जनमानस जब उठता है ना तो उसके सामने कोई नहीं टिकता है। और जनमानस का आवाज उठ चुका है। आप जानते हैं सब कुछ कि गायघाट विधानसभा में क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप बगल के हैं, आप जिला से आते हैं, आपको एक एक चीज की बात पता है। और जनमानस का जब आवाज उठ गया है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जनता ही मालिक होती है, और जनता जिसको जिताती है उसको हराती भी है। इस चीज को आपको जानना होगा। और गायघाट विधानसभा में जितने समाज के लोग हैं ना, वो आदर्श सिंह राजा से क्यों प्यार करते हैं? क्या रीजन है? हमने किसी को कुछ दे दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए खड़ा रहते हैं, किसी भी वर्क में हो। मेरे पास है क्या? हमको तो कुछ है नहीं, ना मुझे शादी करना, ना मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर नहीं भी मैं सेवा करूँ तो आराम से मैं जिंदगी जी सकता हूँ, फर्स्ट क्लास रूम में आराम से, कोई मुझे दिक्कत नहीं है।